Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you? I hope all are fine. Welcome to Islamiyat class. Today our topic is सखावत की फजीलत और बुखल की मज़म्मत. आज हम इसकी पढ़ाई करेंगे. आइए शुरू करते हैं. सखावत और बुखल का मफ़हूम. अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए इसके दिए हुए माल में से उसके बंदों पर ख़र्च करना सखावत कहलाता है. इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए, आपका ये हिस्सा मारूज़ी में आ सकता है. ठीक है. सखावत के कई तरीके हैं, मसलन फ़ुक़रा और मसाकीन को खाना खिलाना, यतीमों की परवरिश के अखराजात बर्दाश्त करना, बेवाओं की माली मदद करना और रफ़ाए आमा के काम करना वगैरह. सखावत में दिखलावा और नमूदो नुमाइश नहीं होनी चाहिए, वरना वो रियाकारी होगी. रियाकारी दिखावा, और ना ही ये ख्वाहिश हो कि लेने वाला अच्छा बदला देगा. बुखल से मुराद ये है कि इंसान दौलत रखते हुए भी ना तो अपनी जायज़ ज़रूरियात मसलन ख़ुराक, लिबास, इलाज और सफ़र वगैरह पर मुनासिब तरीके से ख़र्च करे और ना दूसरे ज़रूरतमंदों पर ख़र्च करे, बल्कि दौलत जमा करने की धुन में लगा रहे. ऐसे शख्स को अल्लाह ताला ने सख्त नापसंद किया है. सखावत करने वाले को सखी और बुखल करने वाले को बखील कहते हैं. ये लाइन भी अंडरलाइन कर लीजिए, हिस्सा मारूज़ी में भी आ सकते हैं. ठीक है, एज अ ब्लैंक भी और ऐसा MCQs भी. सखावत की अहमियत और बुखल की मज़म्मत. इस्लाम में सखी का बहुत बड़ा मकाम है, जबकि बखील शख्स की मज़म्मत की गई है. अल्लाह ताला इन लोगों को पसंद फरमाता है जो उसकी राह में ख़र्च करते हैं. अल्लाह ताला कुरान मजीद की सूरत अल-हदीद में इरशाद फरमाता है कि कौन है जो अल्लाह को नेक नियत और खलूस से कर्ज़ दे तो वो उसको उससे दुगना अता करेगा और उसके लिए इज़्ज़त का सिला यानी जन्नत है. दूसरी जगह इरशाद फरमाया, सूरत हशर की आयत का तर्जुमा है, और जो अपने नफ्स के हिर्स से बचा लिया गया ऐसे ही लोग मुराद पाने वाले हैं. नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ख़ुद भी बेहद सखी थे और सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को भी इसका दर्स देते थे. यही वजह थी कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अल्लाह ताला की राह में ख़र्च करने की शानदार मिसालें कायम की. चुनांचे आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने हमेशा गरीबों, महरूमों, यतीमों, बेवाओं की खिदमत की, ग़ुलामों का ख़ास ख्याल रखा और रफ़ाए आमा के कामों में आला मिसालें कायम की. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक अल्लाह सखी है और सखावत को पसंद करता है. यही वजह है कि अल्लाह के नेक बंदे हमेशा गरीबों, मस्कीनों को खाना खिलाते और रफ़ाए आमा के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं. कभी किसी साइल को खाली हाथ नहीं लौटाते, ज़रूरतमंदों की ज़रूरतें पूरी करते हैं. जब भी माशरे में कोई कुदरती आफत आती तो कमर बस्ता हो जाते और अल्लाह के दिए हुए माल को ख़र्च करते हैं. इसके बरअक्स बखील आदमी हमेशा माल और दौलत के हिसाब में गुम रहते हैं, दौलत पर सांप बनकर बैठ जाते हैं और अपनी जायज़ ज़रूरियात पर ख़र्च नहीं करते. ऐसे लोगों के लिए सख्त अज़ाब है. ताला का इरशाद है, तर्जुमा, जो माल को जमा करता है और उसे गिन गिन कर रखता है और ख़याल करता है कि उसका माल उसकी हमेशा की ज़िंदगी का मुअज्जब होगा, हरगिज़ नहीं, वो ज़रूर जहन्नुम में डाला जाएगा. इस्लामी तालीमात हमें सिखाती हैं कि अगर अल्लाह ताला माल और दौलत से महरूम कर दे तो क़नाअत की ज़िंदगी इख्तियार करनी चाहिए. अगर मालो दौलत से नवाज दे तो सखावत की ज़िंदगी गुजारनी चाहिए. आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है, सिर्फ़ 2 आदमियों के साथ रश करना चाहिए. एक वो जिसको अल्लाह ताला ने माल दिया और वो इसे सही जगहों पर ख़र्च करता है, और दूसरा वो जिसे अल्लाह ताला ने इल्म व हिकमत से नवाजा है और इसके मुताबिक फ़ैसला करता है
اور تعلیم دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذاتی عمل اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اسوہ بھی ہمیں یہی بتاتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے میں پہل کی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دروازے سے کبھی کوئی سائل خالی ہاتھ نہیں گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ ایک بکری ذبح کی گئی اور اس کا سارا گوشت اللہ تعالیٰ کی راہ میں تقسیم کر دیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے تو دریافت فرمایا کہ بکری میں سے کچھ باقی بھی بچا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ یہ دستی باقی بچی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دستی کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں تقسیم کر دیا گیا ہے وہی در حقیقت باقی اور کام آنے والا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخاوت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتے تھے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے گھر کا سارا سامان، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے گھر کا آدھا سامان اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دینا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کی بہترین مثالیں ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخاوت کی وجہ سے ہی لقب ہی غنی مشہور ہو گیا۔ سخاوت کے معاشرتی فوائد۔ سخاوت کو اپنانے سے اخلاق و کردار میں حسن پیدا ہوتا ہے اور دولت کی ہوس ختم ہو جاتی ہے۔ قلبی طہارت و پاکیزگی اور برکت حاصل ہوتی ہے۔ مال میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ امیروں اور غریبوں میں باہمی محبت، معاشی خوشحالی کا آغاز ہوتا ہے۔ مال خرچ کرنے سے معاشرے میں دولت کی گردش یکساں رہتی ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم مال و دولت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی نعمت سمجھیں۔ جب ضرورت پڑے تو دولت کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں۔ اپنے ارد گرد مستحق، نادار اور یتیم بچوں کا خاص خیال رکھیں تاکہ ہمارا معاشرہ فلاحی معاشرہ بن کر اقوام عالم کے سامنے ابھرے۔ ہمیں چاہیے کہ فضول خرچی اور بے جا خرچ کرنے سے پرہیز کریں۔ بخل سے کام نہ لیں بلکہ میانہ روی اختیار کریں۔ اگر ہم اعتدال اور میانہ روی سے ان سنہری اصولوں کو اختیار کر لیں تو ہمارا معاشرہ بے شمار برائیوں اور مشکلات سے نجات حاصل کر سکتا ہے۔